हेलो गाइस, पार्ट वन की शुरुआत में एक लड़की को देखते हैं। वो अपने मॉम डैड की खबरें पे याद देखती है और रोती है। एक वो लड़की स्कूल से आ रही थी और वो अपने मॉम डैड को टेरेस पे लटका देखती है। वो डर के आ रही थी उसके पास, तब तक उसके मॉम डैड वहाँ से गिर गए और वो बहुत रोने लगी और वो गिड़गिड़ाने लगी और बहुत डर गई। और वो उसका एक छोटा सा भाई भी था। तो वो एक छोटी सी बच्ची थी ना, तो वो किसी की कैसे फैमिली बन सकती है। वो बहुत रोने लगी और कहने लगी मॉम डैड से कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया। बट फिर पैंग को दिखाते हैं। वो अपने मॉम से कहता है मुझे जाने दीजिए। तो उसके मॉम कहती है कि तुम्हें नहीं जाना है, कि तुम उसके साथ पूरे दिन थे तो रात में भी जाओगे, ये पुलिस का काम है, पुलिस को करने दो। वो उसको बंद कर देती है। वो जाने की कितनी कोशिश करता है पर नहीं जा सकता। वो खाई में कूद जाती है पैन और फिर छत कॉटेज में दिखती है। वो बहुत इंजर्ड थी और वो रोने लगती है। उसके पास मैजिकल स्टार आता है। वो उस पेन को याद करती है और वो स्टार उसके पास आ जाता है जल्द ही। और उसके पास मैजिक पावर जैसी कुछ आती है झलक, और फिर वो पेन के अंदर समझ आती है। और फिर उसको तान की चिल्लाने की आवाज़ आती है और धक्का देने पर वो कॉटेज में आ जाता है। टैन को बहुत अजीब लगता है। वो भी कहता है मैं कैसे आ गया यहाँ पे, मैं तो कब से घर पे था। और वो सोचता है कि तुम कैसे यहाँ पे हो, तुम कैसे इसे जुड़ो और ये कौन सी जगह है। मैंने एक स्टार देखा मैजिकल, वो मेरे अंदर आ गया। उसने कहा मैंने भी देखा। वो डॉक्टर को कॉल करता है और कहता है सलाह देते हैं उसको नहीं उठना है। वो उसको कमरे देने के लिए सो जाता है। और थोड़ी बातें करने के बाद वो कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी क्या। उन दोनों की धड़कन तेज़ हो जाती है और वो कहती है हाँ मैं बनूंगी तुम्हारी गर्लफ्रेंड। वहाँ कहती है इस यहाँ से उस उन दोनों का प्यार का पंचनामा शुरू हो जाता है। और फिर उस स्माइल करके उसका हाथ पकड़ देते हैं और कॉटेज का भी टूटा हुआ दिल जैसा लगता है, उसका हाथ पकड़ लेती है और दोनों स्माइल करते हैं। यहाँ से प्यार का वो कहती है टेन कि वो कितनी भी दूर होता है पर वो मेरे पास आ जाता है, कितनी भी दूर हो, जैसे पर्सनल एम्बुलेंस। बहुत सालों के बाद दिखाते हैं कि तान पैन की गुड़िया से बात कर रही थी और उसने मुंह फेर दिया। वो 15वां एनिवर्सरी था और वो स्माइल करती है और 7 बज चुके थे और वो जल्दी से खाना बनाने लगती है। और पैन को दिखते हैं वो सोया था डोमेट्री में और वो सिंगिंग करती है। और 7 बजे देखते हैं तो वो वॉशरूम में दिखता है तो तान वहाँ पे नाच रही थी। और वो मैसेज करके बोलता है कि तुम अभी मैजिक बंद करो। तो वो कहती है हाँ ठीक है। और वो एक डॉक्टर बन चुका था। अब वो इसके लिए खाना बनाई थी। वो एक अच्छी गर्लफ्रेंड होने के नाते वो उसके लिए खाना लाती है और उसको कहती है, वो कहता है कि मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ तो तुम्हें लाने की कोई बात नहीं है। तो कहती है ओके तो मुझे हग करो। तो वो कहता है उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता तो वो चला जाता है। और जाते जाते वो कहती है कि 15वां एनिवर्सरी है तो क्या हम डिनर करेंगे। वो कहता है ओके। तो तान तो बहुत ही खुश हो जाती है और अपने 15वां एनिवर्सरी को हार्ट देती है। वो शॉपिंग करते आती है और डांस करके सारा भी सारा करता है। और पैंग के पास इमरजेंसी सीरियस पेशेंट रहा है क्योंकि अल्कोहल 8 बज चुके थे। तो अभी वो छोटू डॉक्टर को कहता है को उसकी क्यूट ड्राइंग एंड सिग्नेचर को देख के वो उसको कहता है थोड़ा सीरियस हो जाओ सारे लोग। तो फिर एक नर्स आती है और कहती है पेशेंट एक्ट करने लगा, 9 बज चुके थे। तो वो वेट करके मैसेज करती है क्या तुम सो गए हो, क्या मैं तुम्हें उठा दूँ। और अगले ही पल वो पान 10 के पास आ जाता है। छोटू डॉक्टर उसके पास आ जाता है। वो कहती है मेरा नाम है बेबी।
कहती है कि बेबी मेरी यार मुझे मरना है, मुझे मरने दो। तो कहता है कि उसको धक्का देता है और छोटू डॉक्टर उसको बचा लेता है। और पैंग आके कहता है कि तुम्हें मरना ही है तो अपने ऑर्गन्स दे दो। तो ऐसी हालत में कैसे रैंक से हारी? तो उस कहती है दूसरे, कितनी स्पीड थी? 260। तो ऐसे गाड़ी चलाओगी तो तुम तो मर जाओगी, तुम जैसे कितने लाखों मरेंगे। अब ऐसा तुम करोगे तो मैं तुम्हें देखने आऊँगा, बट मैं तुम्हें मार डालूँगा। तो बेबी सोच के कहती है नहीं, मुझे थोड़ी मरना है। और अगले पल पे तान के पास आ गया था वो। वेटर कोड देता है और वो गुस्से से आता है और कहता है तान को कि मुझे एक सीरियस पेशेंट हैंडल करना था और तुमने बुला दिया। तुम मेरे वेट ही क्यों कर रही थी? और वो रो के कहती है कि आज हमारा 15वां एनिवर्सरी था, तुम भूल गए थे। वो रो के कहती है कि तुम्हें पता था ना, मैं तुम्हें कितना याद कराती हूँ कि मैं पहले भी ऐसा करती थी, ऐसा सोचती थी कि तुम किसी और की लाइफ बचा रहे हो, इसलिए मैं ऐसे ही खुश हो जाती थी कि तुम किसी और के लाइफ के लिए लाइफ बचा रहे हो। तुम ऐसे दिलासा दे देती थी और फिर तुम फिर पर तुम मेरे की कोई फिक्र ही नहीं है। बट मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। मैंने देखा कि तुमने बचा लिया पेशेंट को, मैं बहुत खुश हुई थी। और तान कहती है कि मैं तुम्हारे साथ वो माइंड नहीं करती, वो समझती है, पर मुझे बुरा लगा कि तुम अपने मेरे बारे में एक भी मिनट सोच सकते हो। वो कहता है सॉरी, तुमने ऐसे कई बार किया है। वो कहती है तुम रो रही हो। वो आंसू को कम शुरू करती है और देखती है और कहती है कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? वो कहता है ब्रेकअप करना है तो कर लो, कोई बात नहीं है, ऐसा हो तो। मैंने इस रिलेशन को बचाने की बहुत कोशिश की, पर तुम तो ब्रेकअप की बात पे आ गए। और वो रो के कहती है कि सॉरी, आई लव यू, और अपसेट होके चली जाती है। और हम देखते हैं कि गाइस 15वां एनिवर्सरी को तान ने बहुत ब्यूटीफुल सजा दिया था फ़ोटो से, और उसके नोट पे भी लिख दिया था कि आज हमारा डेट है। तो वो इमरजेंसी में दिखता है, तब एक लड़की सोई हुई थी और उसको तान की याद आने लगती है कि वो कैसे प्यार से खाने लगते हैं। पार्किंग लॉट में तान को देखते हैं हम, वो एक्सीडेंट का सीन देखते हैं और फिर वो पैंग के पास आ जाती है। वो कहती है मैं तो पार्किंग लॉट, वो छूने लगता है और बताता है कि उसका एक एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन तान को वो कहती है मैं पार्किंग लॉट में थी, तो मैं कैसे आ गई यहाँ पे? तो पैंग कहता है कि एक्सीडेंट हुआ था और कहता है डिप्रेशन में किसी इंसान को कुछ याद नहीं रहता। और कहता है कि तुम बहुत गुस्से में थी और मैं ड्राइविंग कर रहा था और मेरा ध्यान उस वक्त नहीं था, तो मैंने बहुत जोर से मुड़ा कार और फिर हम ट्री से जाके टकरा गए और तय तो बच गया, बट किट एम्बुलेंस में मर गई। हमने एक पर्सन को मार दिया, हमने एक बच्ची एक को मार दिया। ये एक एक्सीडेंट था, वो एक एक्सीडेंट था, इसलिए मैं जेल तो नहीं जाऊंगा। प्लीज़ गाइस, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। बेल आइकन ऑन रखिए गाइस। लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो भी कर दीजिए गाइस। सब्सक्राइब टू माय चैनल। नहीं हो तो वो उसे हक करके बोलता है कि वजह हुआ है, वो खूनी है कि मेरी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ, मेरी वजह से वो मर गई है। वो कहती है कि तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। किट टान पूछती है कि किट कैसे मर गई। उसने कहा कि एक 6th ग्रेड वाले डॉक्टर को मैंने भेजा था, उसको पर्पसली नहीं लिया था मैंने, और वो मर गई। वो पैन करती है कि तुम्हारी थोड़ी गलती है ना, उसकी गलती है। तो पैंग कहता है बट तो भी मैंने पर्पस नहीं लिया था। वो कहती है कि अब सारे लोग तुम्हें किलर बोलेंगे, क्योंकि बोलने दो, न्यूज़ में आएगा। तो ये कहती है न्यूज़ में आएगा, तो क्या न्यूज़ मत देखो ना,
और तुम फ्रेश होके आ जाओ। और वॉश में देखती है कि कहते सारे लोग कि डॉक्टर पैंग एक खूनी है, एक इंसान को मार डाला। और वो आती है और पूछती है कि 6th ग्रेड डॉक्टर कौन है। और हम चालन को देखते हैं, वो पैंग से माफ़ी मांगता है। वो छोटू डॉक्टर बैग को देखता है और धैन टैन को। वो कहती है मैं पैंग की गर्लफ्रेंड। वो कहती है तो ऊपर जाओ ना, ऊपर है, यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो अपने दोनों दोस्त को जगाने की कोशिश करता है पर वो उठ ही नहीं रहते। वो कहती है कि तुम्हारी वजह से ही ये सब हुआ है, और इसमें कोई उसको पैसे की ऑफ़र करती है। वो फेंक देता है बुक। और वो कहता है कि मैंने बहुत हार्ड वर्क किया था और मैंने बहुत किया है। तो वो कहती है और वो उसको बाहर धकेलने लगता है पर वो नहीं चाहती। और वो कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो क्विट क्यों नहीं कर देते। वो कहता है मैं क्यों करूं, कि मैंने उसके बहुत बचाने की कोशिश की थी, तुम भूल गई क्या। मैं सारा सब कुछ भूल गई हूँ, तो क्या करूँ, तुम क्विट कर लो। और पैंग का मैसेज आता है और वो वहाँ से चली जाती है। और वो कहती है अगली बार तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, ये रखना। और हम चालन को बहुत ट्रेंड्स दिखते हैं। वो अपने प्यार को बुलाती है और स्टोर रूम में से चालन आ जाता है ना। वो कहती है कि मेरे प्यार को कहाँ गया, तुम कैसे यहाँ पे आ गए। वो वो शौक हो जाता है कि वो दोनों चिल्लाने लगते हैं। और 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 वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं आया हूँ, वो क्या मैंने तुम्हें बुलाया था, तुम कैसे आ गए यहाँ पे। और वो कहती है मैं सीक्रेटली उससे लव तो करने नहीं रखती। और वो भाई भाई करके उसके पीछे जाने लगती है। और देखते हैं कि एक एक्सीडेंट का सीन। और टैन की चिकनी की आवाज़ आती है और पैंग उसको बचाने के लिए भाग जाता है। और तालन भी दीवार में से आ जाता है और तान और पैंग देख के हैरान हो जाता है, चलन भी। गाइस नेक्स्ट पार्ट के लिए रेडी टू, नेक्स्ट पार्ट मैं इस वीकेंड में पोस्ट करूँगी। गाइस बाय बाय।